मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। Most of the extramarital affairs, like 80 to 82% of extramarital affairs happens when you just have a baby. उसमें कोई दिखावा ना हो, उसमें कोई फोर्स ना हो कि ये मेरे को जबरदस्ती प्यार कर रहे हैं क्योंकि मैं इनके सिर पे खड़ी हूँ कि मेरे को। क्या फ्लाइंग बीस्ट का डाइवोर्स हो रहा है? जिस कपल को इंटरनेट का बेस्ट कपल बोला जाता था, आखिर उनके बीच ये डाइवोर्स की बात कहां से आ गई और आखिरकार ये बात इंटरनेट में इतनी जल्दी फैल कैसे गई? इसे जानने के लिए हमें कहानी के थोड़े शुरुआत में चलना होगा। फ्लाइंग बीस्ट एक फैमिली व्लॉगर हैं और इंडिया में वैसे ही बहुत कम बड़े नाम हैं जो फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट, सौरभ जोशी और भी यूट्यूबर्स हैं। और उनमें से एक फेमस नाम हमारे पारस भाई का भी है, जिनका भी रिसेंटली डाइवोर्स हुआ था। और क्या अब बारी फ्लाइंग बीस्ट की है? और अभी उनके रिसेंट व्लॉग में हमें उनकी वाइफ रितु राठी देखने को नहीं मिल रही थी। और अभी उनका एक और रिसेंट व्लॉग वायरल हो रहा है जिसका टाइटल तो बेस्ट फैमिली ट्रिप है, लेकिन उसमें हमें रितु मैम देखने को ही नहीं मिली है। और इसी इंसिडेंट के बाद कहीं न कहीं ऑडियंस को समझ आ गया था कि कुछ न कुछ तो बात है। और अब हमें ये वायरल वीडियो देखने को मिल रही है जिसमें फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ रितु राठी प्रेमानंद महाराज जी के पास जाकर डाइवोर्स के रिलेटेड ही सवाल पूछती हैं। और उन सवाल को सुन के तो यही समझ आ रहा है कि अब ये बात बहुत ज्यादा एक सीरियस नोट पे जा चुकी है। बाकी तुम क्लिप खुद ही देख लो। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि इन्होंने अपनी तरफ से सच्चे प्रेम किया, पति से छल कपट झूठ निंदा अपमान मिला, इसलिए बस अपनी 2 बच्चियों के प्रति कर्तव्य निभाते हुए लाडली जी की आश्रित हूँ, अलग रहती हूँ। श्री जी कृपा से एक नौकरी है जिससे श्री जी बच्चियों का पालन पोषण करते हैं। प्रश्न है कि प्रभु, क्या सब छोड़कर बस श्री जी के आश्रित जीवन व्यतीत करना चाहिए या अर्जुन की तरह संविधान के मुताबिक अपने बच्चों के हक के लिए परिश्रम करना चाहिए? ऐसा लगता है यदि मैंने दूसरा मार्ग लिया तो मेरी श्री जी का आश्रय छूट जाए। नहीं, अगर बच्चे थोड़ा सयाने हो तो उनको उनके पिता के हक को दिला दीजिए, क्योंकि तभी उनका जीवन थोड़ा सुव्यवस्थित हो पाएगा। क्योंकि आपके पास इतनी सामर्थ्य तो दिखाई नहीं दे रही कि आप इतने सक्षम हो कि अपनी पुत्रियों को सब, तो उनके पिता के पास तो संपत्ति होगी ही ना। प्रभु मैंने मेरी नौकरी है, नौकरी के उससे पाल सकती हूँ बच्चों को। तो अच्छे पैसे मिलते हैं, तो फिर जरूरत नहीं है, फिर तो आप समर्थ हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके आप उनको फिर अच्छी नौकरी दिला सकते हैं। पर इसमें ये दिक्कत है प्रभु की नौकरी मेरी भी जिंदगी भर नहीं रही। एज अ मतलब मदर होने के नाते दोनों बच्चों को पालने के लिए मुझे उनको टाइम देना पड़ेगा, तो शायद मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हाँ, पर कुछ तो ऐसी संपत्ति तो एकत्रित कर ही लीजिए जिससे उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाए, क्योंकि आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगता है। और बच्चे में कोई भेद नहीं, बच्चियां पढ़ लिख कर देखो, स्त्री ही तो हमारे देश की राष्ट्रपति है। और जब से क्लिप वायरल हुई है पूरा यूट्यूब इन्हीं सब क्लिप से भर चुका है। और दुख तो तब होता है जब कुछ यूट्यूबर्स इतनी सीरियस बात को भी हंस के बताते हैं और वहीं पे कुछ यूट्यूबर्स अपना पूरा चैनल ही इसी कंटेंट पे बना लेते हैं। बाकी ये आदत तो पुराने टाइम से ही लोगों की रही है यूट्यूब पे। और अभी के टाइम पे फ्लाइंग बीस्ट की ऑडियंस 2 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। कुछ ऑडियंस फ्लाइंग बीस्ट को पूरी तरीके से ये सब चीजों पे सपोर्ट कर रही है और वहीं पे दूसरी ऑडियंस फ्लाइंग बीस्ट को छोटी छोटी चीजों पर क्रिटिसाइज और हेट कर रही है। और अभी फ्लाइंग बीस्ट ने इंस्टा में ये भी पोस्ट किया है कि वो ये सब मैटर पे ऑनलाइन बात नहीं करेंगे और ट्राई करेंगे ये सब चीजों को ऑफलाइन शॉर्ट करने का। और मैं तो यही होप करूंगा यार ये सब चीजें जल्दी से जल्दी शॉर्ट हो जाएं। बाकी मेरे हिसाब से फ्लाइंग बीस्ट को हेट देना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि अभी हमने कहानी सिर्फ एक साइड की सुनी है और अभी फ्लाइंग बीस्ट कुछ कहने को तैयार भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अभी ऑडियंस को वेट करना चाहिए जब तक उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आता है। और हाँ यार, एक बात और, ये उनका फैमिली मैटर है तो ये सब चीजें वो खुद ही शॉर्ट कर लेंगे। और शायद मेरे हिसाब से अभी इन सब चीजों के ऊपर तुम्हें और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।